एक 17 साल की लड़की अचानक इंस्टाग्राम चलाते चलाते उसे एक फौजी से इश्क हो जाता है और वो उस पर सब कुछ अपना कुर्बान कर देती है और शादी के लिए वो सपने सजोने लगती है। लेकिन लड़का जो है वो अपना टाइम पास करता है और फिर एक दिन वो एक फोटो अपलोड करता है और कहता है, देखो ये तुम्हारी भाभी है, इससे मेरी शादी होने वाली है। जैसे ही वो लड़की देखती है वो आग बबूला हो जाती है कि अगर तुमने ये शादी छोड़ी नहीं, ये सगाई नहीं तोड़ी तो मैं तुम्हारी शादी में आकर हंगामा कर दूंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। तभी लड़का घबरा जाता है और घबरा कर कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो लड़का जो है इतना बड़ा अंजाम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही ये खबर मची पूरे सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया में पूरी जगह से तैर रही है ये वीडियो। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल है, भावुक कर देने वाली है। कैसी आई पूरी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जो थाना थरवई लगता है। थरवई थाना में एक गांव लगता है लखरावा। लखरावा दोस्तों 15 नवंबर 2025 की सुबह 8 बजे की बात है। कुछ लोग जो है गांव की तरफ टहलते हुए बाग की तरफ निकल जाते हैं। तभी वहां देखते हैं कि एक लड़का जो है, एक लड़की की जो है, एक कुत्ता जो है कान जो है दबाए हुए था और कुछ जो है बाल दबाए हुए था, बाल बड़े बड़े थे। तभी जो है वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही कुत्ते की जो है देखते हैं तो लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं। जब कुछ लोग पहुंच जाते हैं उस स्थान पर तो वहां देखते हैं कि एक महिला की लाश जो है यहाँ दफन है। सब कुछ खुला हुआ था, कुत्ते खोद कर निकाल दिए थे। तभी वहां अचानक मजमा लग जाता, भीड़ लग जाती है। जब भीड़ लग जाती है तो किसी ने जो है मौके पर जो है थरवाई पुलिस को सूचना दे देते हैं। उधर से थरवाई पुलिस जो है थाना प्रभारी संतोष कुमार और एसपी चंद्रपाल सिंह भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर फिर डॉग स्क्वाड बुला लिया जाता है, फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है। पूरे घटना स्थल को जो कवर किया जाता है और उसके बाद जो है चाहे फाफा मऊ हो, सब जगह जो है उसकी तलाश की जाती है। उस लड़की की शिनाख्त के लिए कई टीमों का गठन किया जाता है, लेकिन कोई सुराग निकल कर नहीं आता है। हर जगह पेपर में भी निकाला जाता है। सोशल मीडिया में जैसे ये बात निकलती तैरने लगती है पूरी तरह से, जो है आज भी सोशल मीडिया में खूब तैर रही है। उसके बाद जो है कुछ सुनाख्त मिल नहीं पाता इस लड़की की और फिर उसके बाद पुलिस अपने तरीके से जो है काम करती है। चाहे वो फाफा मऊ हो, चाहे वो थरवई थाना हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे सोराव हो या नवाबगंज हो या होलागढ़ हो या मऊ हो, हर थाने में सूचना भेज दी जाती है कि लगभग 18 से 20 वर्षीय लड़की है। किसी की अगर गुमशुदगी थाने में दर्ज होती है तो आप तुरंत इत्तला करें कि नवाबगंज थाने से संपर्क किया जाए, यह एक लड़की की लाश मिली है। हर थाने में सूचना दी जाती है, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर निकल कर नहीं आती। किसी की कोई जो है खबर नहीं निकल कर सामने आती है। फिर पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती रहती है, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं मिलता है। उसके बाद जो है तभी जो है एक परिवार जो है कैंट थाना में आता है और कहता है, सर हमारी भतीजी जिसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम साक्षी है, वो 11वीं की छात्रा है और 10 नवंबर को गायब हो चुकी है। जैसे ये सूचना मिलती है तो तुरंत जो है जो थरवई थाना के इंचार्ज होते हैं उनसे जो है संपर्क करा दिया जाता है। जब उनसे ये लोग संपर्क करते हैं, वहां पहुंचते हैं, लाश की शिनाख्त हो जाती है कि ये साक्षी का ही है, जिसकी उम्र 17 साल है और वो पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आती है। तो घर वाले पूरे चिंतित हो जाते हैं और हर जगह पता लगाते हैं, सूचना देते हैं। लेकिन वो कैंट थाना में जाकर जो है इस बात की सूचना दी थी, लेकिन कैंट थाना वालों ने जो है इस पर कोई जो है ज्यादा कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कार्रवाई करते तो शायद कुछ दिन पहले ही पता चल जाता। लेकिन उन्होंने जो है कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जैसे उन्होंने सुना है कि लड़की की उम्र 17 साल है तो वो
तमाम तरीके की अपने मन गढ़ंत बातें सोचने लगे कि लड़की है, भाग गई होगी कहीं, आ जाएगी, इसलिए ज़्यादा वो इस पर जो है कोई जो है कानूनी प्रक्रिया नहीं किए थे। लेकिन जैसे ये सूचना मिल जाती है कि लड़की की खबर मिल जाती है, तो लड़की के परिजन जो है के घरों में जो है मातम छा जाता है और पुलिस को एक सुराग मिल जाता है। जब पुलिस को सुराग मिल जाता है तो फिर जो है वो पूरे घर वाले से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कहीं कोई शिनाख्त जो है मिलता नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो कटरा के पास जो है इंटर कॉलेज था, उसी की जो है वो 11वीं की छात्रा होती है। वो मूल रूप से सोराव क्षेत्र की रहने वाली होती है। तभी जो है उसका जो है एक बैग होता है, जिस बैग को लेकर घर से निकली थी वो लखरावा से बगीचे से लगभग 2 किलोमीटर दूर जो होता है देवरिया के पास उसका बैग मिलता है। और बैग में उसके जो है कापी किताब होते हैं। कापी किताब के बाद एक शीशा होता है जिससे शायद वो देखा करती थी, और एक सिंदूर की डिबिया मिलती है। उस डिबिया को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है समझ जाती है कि ये लव अफेयर का मामला है, लव मैरिज का मामला है, क्योंकि डिबिया लेकर आई थी, वो शादी करने के उद्देश्य से ही आई थी, तभी सिंदूर की डिबिया लेकर आई है। प्रेम प्रसंग का मामला है, ये निकल कर सामने आ जाता है। अब जो है उसके बाद जो है पुलिस जो है पूछने लगती है, उनके कॉलेज जाती है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं चलता है। तभी जो है जो कापी मिली थी उस कापी को बारीकी से चेक किया जाता है। उसके 14वें पेज पर एक लड़के का नाम निकल कर आता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है। बहुत महीने अक्षरों से दीपक कुमार लिखा होता है। अब उसके घर वालों से संपर्क करते हैं, उनके चाचा संपर्क करते हैं, और फिर उनके पिता जो है मुंबई में रहकर ड्राइवरी का काम करते थे। उनकी 3 बहनें और थी, लेकिन उनके चाचा की जो है पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए 3 साल पहले ही अपने घर में लाए थे इन्हें पढ़ाने लिखाने के उद्देश्य से। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई। लड़की जो है इंस्टाग्राम पर चलाते चलाते उसे प्यार हो जाता है और वो सपने बुनने लगती थी। उसके बाद जो है जैसे ही वो बैग मिलता है उसमें नाम निकल आता है दीपक कुमार। पुलिस फिर छानबीन करती, स्कूल जाती है, स्कूल में भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला, किसी ने कुछ नहीं बताया कि दीपक का किसी का कोई नाम है, कोई संपर्क है। फिर उसके बाद जो है जब फिर बारीकी से चेक किया जाता है कॉपी को, तो उसमें एक 16वें पेज पर एक मोबाइल नंबर भी निकल कर सामने आता है। जब मोबाइल नंबर निकल के आता है तो मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, ट्रेस किया जाता है। जब ट्रेस किया जाता है तो जिस समय महिला को जो है वहां से जो है कब्र के पास से जो है खोदा गया था, निकाला गया था, वो नंबर उस समय खूब घूम रहा था, वहीं पे चल रहा था, वहीं आसपास जो है चालू था। लेकिन जब इस समय संपर्क किया जाता है तो वो बंद दिखाई देता है। उसी के आसपास ये नंबर मंडराता रहता है। अब जो है पुलिस अपने तरीके से काम करने लगती है। फिर उसका जो है चेकिंग करती है, इसका मोबाइल भी रहता है, इसके मोबाइल से पूछताछ करती तो इसमें नंबर नहीं होता है, वाईफाई लगा रहता था, उसी से कांटेक्ट से बात होती थी। उसके बाद जो है काफी खोज बीन के बाद जो है पुलिस को सुराग लग ही जाता है। तभी उस लड़के का नाम निकल कर सामने आता है, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक कुमार। उम्र 26 वर्ष होती है और ये लड़का जो है 2018 में सेना में भर्ती होता है। जैसे ही सेना में भर्ती होता है इसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है और उसके बाद अप्रैल 2025 में पटियाला में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, तो एक दिन जब इसको जो है सारा कुछ मिल जाता है तो पुलिस जो है के हत्थे ये तुरंत चढ़ जाता है। जब पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो उससे पूछताछ करती है, पहले तो ये कुछ बताता नहीं है। उसके बाद पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, पुलिस के पास कई हथकंडे होते हैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दीपक जो है हर्षवर्धन टूट जाता है और सच्चाई उगल कर सामने रख देता है। वो कहता है कि मैं एक दिन व्हाट्सएप अपना जो है इंस्टाग्राम चला रहा था, चलाते थे, एक लड़की का जो है सामने आया, तो मैंने देखा लड़की मुझे अच्छी लगी और मैंने संपर्क साधा तो ये भी अपने क्षेत्र की निकली और थरवई क्षेत्र की निकली। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी, बातचीत सिलसिला यूं ही बढ़ता रहा तो धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। और जो लड़की साक्षी थी वो अपने शादी के सपने बुनने लगती थी, प्यार के इजहार कर दिया। और लेकिन लड़का जो अपना टाइम पास करता रहा, लड़के के दिल में कोई प्यार करने की उम्मीद भावना नहीं थी। लड़की लेकिन अपने दिल में सपने जगा चुकी थी इनसे शादी करने के लिए। फिर उसके बाद ये लोग जो है पहली बार जो है मिले हैं जून 2025 को ये लोग पहली बार मिलते हैं। उसके बाद जो है
जैसे ही ये नवंबर 2025 में एक फोटो अपलोड करता है कि दोस्तों ये तुम्हारी भाभी है, जैसे ही वो भाभी की फोटो देखती है लड़की साक्षी तो तिलमिला जाती है और आग बबूला हो जाती है और कहती है अगर तुमने इससे शादी नहीं तोड़ी, अगर तुमने इससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं शादी में आकर हंगामा खड़ा कर दूंगी और तुम्हें शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि शादी तोड़ दीजिए और शादी मुझसे प्यार करते हो, मुझसे लव मैरिज करते हो, मुझसे इजहार करते हो, इंस्टा पर मुझसे बात करते हो और शादी किसी और से, मैं शादी होने नहीं तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। अब लड़के की शादी तय हो गई थी दोस्तों। लड़का जो है डर जाता है कि बेइज्जती हो जाएगी, अगर लड़की जो है शादी में पहुंच जाएगी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। फिर इसलिए वो जो है तुरंत जो है 8 नवंबर को जो है, क्योंकि 30 नवंबर को उसकी बारात होती है, वो 8 नवंबर को तुरंत जो है टिकट जो कटाकर जो है घर आ जाता है। जब घर आ जाता है उसके बाद जो है काफी समझाता नहीं समझती है तो फिर वो उससे मिलने के लिए जो है बुलाता है, 10 नवंबर की तारीख देता है कि आइए हम लोग मिलते हैं। उसके बाद उसे जो है बालसंग चौराहा पे बुलाता है। बालसंग चौराहा पे जब वो लोग आती है तो वो अपना बैग लेकर आती है और बैग में जो है काफी सामान वामान लेकर आती है। एक सिंदूर का डिबिया लेकर आती है, एक शीशा रहता है और कापी पेन किताब सब लोग लेकर आती है। जैसे अपने स्कूल के टाइम निकलती है तो स्कूल के हिसाब से वो निकली थी, लेकिन सब कुछ त्याग करके वहां से वो अपने घर से निकली थी, आज शादी करके आपके साथ ही घर बसाऊंगी। उसके बाद वो मोटरसाइकिल से आता है, उन्हें लेकर पहुंचता है आजाद पार्क पहुंचते हैं। 2 टिकट लेते हैं और वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो है 5 घंटे लमसम जो है बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है। लड़का बार बार समझाने का प्रयास करता है कि देखिए तुम मुझसे छोटी हो उम्र में, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, तुम्हारा कास्ट अलग है मेरा कास्ट अलग है, इसलिए शादी हमारी नहीं हो सकती है, प्लीज मान जाइए। लेकिन लड़की अपनी बात पे अड़ी थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी और मैं किसी शादी भी नहीं करूंगी। लड़का बार बार समझाता रहा, 5 घंटे तक ये सिलसिला चला लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद वहां से निकलते हैं, वो लोग भारद्वाज आश्रम पहुंचते हैं। वहां 2 घंटे रुकते हैं, वहां भी ये सिलसिला समझाने का प्रक्रिया चलता है, लेकिन लड़की जो है अपनी बात पे अड़ी रही कि मुझे शादी तुमसे ही करनी है और तुम्हें भी मुझसे करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए लेकिन करनी पड़ेगी। देखिए मैं सिंदूर की डिबिया भी लेकर आई हूँ और शादी के उद्देश्य से घर पूरा त्याग करके आई, छोड़ कर आई हूँ, शादी तुमसे करूंगी। अब लड़का चकरा जाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है। तभी वो सोहबतिया बाग होते हुए, शास्त्री पुल होते हुए, अंधावा से होते हुए, सहसों से की तरफ से जो है थरवई निकलते हैं और कहते हैं चलो हम तुम्हें अपनी माता पिता से मिलाते हैं। माता पिता से मिलाने के लिए वो कहकर जो है उनका गांव जो है कुसुंगर था, कुसुंगर के लिए वो लोग निकलते हैं। निकलने के बाद जो है 700 मीटर पहले एक बाग होती है, उसी बाग पर रुक जाते हैं। तब लमसम अंधेरा हो जाता है और कहते हैं देखिए वो मंदिर है, उसी मंदिर में हम शादी करेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। दोस्तों अब कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है और उसके बाद फिर उस बाग में भी वो समझाने का प्रयास करता है कि देखिए हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, हम तुम छोटे हैं, मैं बड़ा हूं तुमसे, तुम मुझसे छोटी हो काफी, और लोग क्या कहेंगे, सब लोग जो है बेइज्जती करेंगे, इसलिए इस शादी को मंजूरी नहीं मिल सकती, समझ जाइए। लेकिन लड़की अपनी बात पे अड़ी थी। जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर लड़का मौका पाता है और उसकी चुन्नी लेकर उसके गला जो है दबा देता है। जब गला दबा देता है, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती है तब तक उसे छोड़ता नहीं है। उसके बाद एक चाकू लिए रहता है और चाकुओं से कई बार उसके सर पर मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब एकदम इत्मीनान हो जाता है उसकी मौत हो गई है, उसके बाद वो मंदिर जाता है। मंदिर में जाकर वहां से फावड़ा निकालता है। वो जानता है कि मंदिर में फावड़ा कहाँ पास है, अंधेरा हो गया, कोई देख भी नहीं पाएगा। उसके बाद फावड़ा निकालता है। फावड़ा निकालने के बाद उसी बाग में गड्ढा खोदता और उसको वहीं पर उसी चुन्नी से हाथ पैर बांध कर उसी में दफन कर देता है। दोस्तों दफन करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अब 10 तारीख हो गई। वो सोचता है कि कभी मोबाइल से बात हुई नहीं है तो पुलिस हम तक पहुंच नहीं पाएगी, पुलिस हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम से बात होती थी तो कहते हैं इंस्टाग्राम में कौन इतना जो है नजर फैलाएगा। दोस्तों उसके बाद अपने घर जाता है इत्मीनान से। और उसके बाद 10 नवंबर की ये घटना घटी थी। अब 11 नवंबर को आता, देखता है ठीक सेम टू सेम, लाश को कोई दिक्कत नहीं वैसे ही है। 12 को आकर देखता सेम टू सेम वैसे ही दफनाई है। 13 को आकर फिर देखता है सेम टू सेम फिर वैसे दफनाई है। 14 को फिर आकर देखता है फिर सेम टू सेम दफनाई है। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को आता है तो उससे आने से पहले वहां पुलिस की फोर्स मौजूद है। अब वो अपनी आंखों के सामने देखता है पुलिस पूरे जो है घटना स्थल पर जो है
नजर बनाए हुए थी और उसको जो है निकाल रही थी। सारे भारी मात्रा में फोर्स बल तैनात था, लेकिन वो भी लड़का वहीं पर मौजूद अपनी आंखों के सामने देख रहा था। कहता चलो ठीक, कोई बात नहीं, अब ये लोग हमें कहाँ पकड़ पाएंगे। तभी वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। स्विच ऑफ करने के बाद जो है अब वो जो है सोचता हमें कौन पकड़ पाएगा। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो है उसमें जो किताब होती, जो बैग होता है, वो थरवाई के पास जो है फेंक देता, हाईवे किनारे फेंक देता है। वो बैग ही उसका जीव का काल बन गया था। शायद उसको भी दफन कर देता तो शायद बच जाता, लेकिन पुलिस के हत्थे से कैसे कोई बच सकता है। तो दोस्तों पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों अगर ये शादी नहीं करना चाहता था तो शायद उसके चाचा के यहाँ जाकर जो है विनती करता, शायद बात कुछ बन जाती, लेकिन मारता नहीं। तो लेकिन अब वो इस समय नौकरी से भी हाथ धोएगा। अब क्या पता कब छूट कर आए, कितने साल उसकी सजा हो, और शादी हो भी कि ना हो, ये भी कहा नहीं जा सकता है कि कब शादी होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों इतना बड़ा जुर्म कर लिया, नौकरी से भी हाथ धोगा, शादी भी नहीं होगी, पूरे जो है खींचा लेदर कर दिया। सेना में जो लोग थे वो भी थूक थूक कर रहे हैं। तो आखिर इतनी बड़ी